के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अलिशा इकबाल। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है कारसाज हादसे में हलाक होने वाले बाप बेटी। आइए इस हादसे के बारे में बात करते हैं। आमना खुश थी कि डिग्री मिलने के बाद उसे तरक्की मिल जाएगी। मेरे भाई इमरान आरिफ कम आमदनी की वजह से अपने बच्चों और बच्चियों को खुद मोटरसाइकिल पर सवार कॉलेज यूनिवर्सिटी लेकर जाते और वापस लेकर आते थे। हादसे वाले दिन भी वो अपनी बेटी आमना आरिफ को शाम के वक्त इसके दफ्तर से वापस घर ला रहे थे। ये कहना था कि कराची में कारसाज के इलाके में पीर को ट्रैफिक हादसे में हलाक होने वाले इमरान आरिफ के भाई प्रोफेसर इम्तियाज आलिम का जो इकरार यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। ये हादसा उस वक्त हुआ जब मोटरसाइकिल पर सवार इमरान आरिफ उनकी बेटी आमना आरिफ को अकब से आने वाली एक गाड़ी टक्कर मारी, जिसके नतीजे में दोनों बाप बेटी हलाक हो गए। इस हादसे के बाद मंजर आम पर आने वाली सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सर्विस रिपोर्ट पर एक तेज रफ्तार गाड़ी मोटरसाइकिल पर सवार कुचल रही है। इस गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचलने के बाद आगे जाकर एक और गाड़ी को भी टक्कर मारी थी और 4 मजीद अफराद को भी जख्मी किया गया था। इस वाक़ये का मुकदमा प्रोफेसर इम्तियाज आलिम की दरख्वास्त पर ही दर्ज किया गया, जिसमें कहा गया है कि 19 अगस्त को शाम 6 बजे 45 मिनट पर उन्हें हादसे की इत्तला मिली तो वह अस्पताल पहुंचे, जहां इल्म हुआ कि टक्कर मारने वाली गाड़ी की ड्राइवर एक खातून थी। इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद वीडियोस और तस्वीर सामने आई, जिनमें देखा गया कि मुश्किल लोग एक खातून को घेरे हुए हैं, जबकि बाद में इन्हें पुलिस की तहवील में दे दिया गया। कराची पुलिस की एएसपी शोबा तफ्तीश अलीना राजर का कहना था कि इब्तदाई तफ्तीश में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि खातून तेज रफ्तार से गाड़ी चला रही थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। अदालत ने मुलज़्ज़मा को एक रोज़ रिमांड पर पुलिस के हवाले किया, जबकि खातून के वकील आमिर मंसूब एडवोकेट ने अदालत में दावा किया कि मुलज़्ज़मा नफ्सियाती मरीज़ा हैं। इस मौका पर पुलिस की अदालत में जिनाह अस्पताल के एक डॉक्टर आर्जी तिबी सर्टिफिकेट भी पेश किया। एसएसपी शोबा तफ्तीश अलीना राचर ने बताया कि खातून की मेडिकल हिस्ट्री तलब की गई है और इनके तिबी मायने और खून के नमूनों के जायजे के बाद हितवी राय दी जा सकती है। आमना घर के हालात बेहतर करना चाहती थी, जबकि आमना आरिफ ने इम्तियाजी नंबरों से माशियात में डिग्री हासिल की, तो इसके बाद उन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज आलिम के मशवरे पर ये इकरा यूनिवर्सिटी में बिजनेस के शोबे में ये सोच कर दाखिला लिया कि इन्हें बेहतरीन नौकरी मिल सकेगी। प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज आलिम बताते हैं कि आमना आरिफ को सिस्टम लिमिटेड में कंसल्टेंट की नौकरी की पेशकश हुई, मगर वो अपने करियर के बारे में भी फिक्रमंद थी। मैंने मशवरा दिया कि वो मुलाजमत कर लें और साथ यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लें। वो दिन भर भी दफ्तर में मसरूफ रहती और शाम में पढ़ाई करती। इसका मास्टर्स मुकम्मल होने के करीब था। 17 सितंबर को एक इंटरव्यू था, जिसके बाद डिग्री मिल जाती। वो बहुत खुश थी कि डिग्री मिलने के बाद तरक्की मिल जाएगी और तनख्वाह 1 लाख रुपये या ज़्यादा हो जाती, जिससे वो घर के हालात बेहतर करने की उम्मीद रखती थी। सिस्टम लिमिटेड में आमना आरिफ की एक सीनियर साथी भी बताया करती हैं कि इनको अपनी डिग्री का बहुत इंतजार था और वो खुश थी कि इनको डिग्री मिलने के बाद तरक्की मिल जाएगी। इनकी मेहनती साथी के बारे में बात करते हैं। हादसे में हलाक हुए इमरान आरिफ की वालिद शहजाद मंजर रोजनामा मसावात के असिस्टेंट एडिटर रहे थे और जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुकूमत ने अखबार को पीपल्स पार्टी से कुर्बत की वजह से पाबंदियों का सामना करना पड़ा था। बाद में वो नाम तबस्सुम से जंग और अखबार जहां में भी लिखते थे। प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज आलिम ने बीबीसी को बताया कि हादसे में हलाक होने वाले इनके बड़े भाई इमरान आरिफ मोटरसाइकिल पर बच्चों के पापड़ सप्लाई करते थे। उन्होंने बताया कि आमना आरिफ 3 बच्चों में सबसे छोटी। प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज आलिम का कहना था कि आमना ने कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद 2 साल कबल नौकरी शुरू की थी और इकरा यूनिवर्सिटी की बिजनेस डिग्री भी पूरी होने के करीब थी। वो अपनी यूनिवर्सिटी के अखराजात खुद पूरा करती थी। बैचलर के बाद इन्हें अपने वालिद से ज़ाती अखराजात के लिए पैसे नहीं लिए, बल्कि अपनी तनख्वाह घर पर खर्च करती थी। इसलिए इन्हें घर का रंगो रोगन करवाया और पर्दे तब्दील करवाए। आमना आरिफ के साथ काम करने वाली एक सीनियर साथी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि आमना आरिफ बहुत मेहनती और बहुत लायक थी। इसने बहुत कम अरसे में काम पर अबूर हासिल कर लिया था और वो हर प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे नताइज दिया करती थी। सबसे बढ़कर ये कि इसमें सीखने की बहुत सलाहियत थी। आमना आरिफ के सीनियर साथी का कहना था कि उन्होंने हाल में प्रोजेक्ट मुकम्मल किया था और वो एक दूसरे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुकी थी। हादसे वाले दिन भी वो इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। आमना के चचा का कहना था कि अगर आमना की मजीद तस्वीर लगी तो खानदान को अच्छा नहीं लगेगा। जो लग चुकी हैं और वो लग चुके हैं।
नाज़रीन, ये था मेरा आज का मौजू। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।